अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान के निस्टर मेडिकल कॉलेज से जो वाकया पेश आया वो बहुत अफसोसनाक और दिलखराश वाकया है। और इसी तरह के वाकयात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं। वाकया गैंग रेप का है और वाकये की तफसीलात ये है कि एक स्टूडेंट जो कि डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट थी, वो अपने सीनियर के साथ बैठकर किसी पढ़ाई के मौजू पर डिस्कशन कर रही थी। इतने में ही एक वार्ड बॉय जो कि अस्पताल का मुलाजिम है, वो गाड़ी पर किसी दूसरे फर्द के साथ आता है जिसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। बस बात यही है कि वो अस्पताल का नहीं था, वो बाहर से कोई आउटसाइडर था। उसके साथ आता है और वो बच्चों को हरास करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जी तुम दोनों यहाँ बैठकर गलत हरकतें कर रहे थे, हमने देख ली। बच्चों ने कहा कि जी हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये तो फॉल्स एक्यूजेशन है, तो आप गलत हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वार्ड बॉय ने कहा कि जी प्रिंसिपल भी हमारी बात सुनेगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हमारी बात सुनेगा, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और तुम्हें हम यूनिवर्सिटी से फारिग करवा देंगे। बच्चे बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा चले बात बढ़ाते नहीं है, हम दोनों अपने हॉस्टल्स की तरफ चले जाते हैं, बात खत्म करते हैं। तो वार्ड बॉय ने कहा मैं लड़की को अपनी निगरानी में खुद छोड़ के आऊंगा। लड़के को कहा कि तुम जाओ। उन्होंने ये कह के फिर लड़की को गाड़ी में बिठाया और वो चले गए। लड़का हॉस्टल पहुंचा तो उसको डाउट हुआ। उसने कहा कि दाल में कुछ काला है, ये चीज समझ नहीं आ रही। उसने अपने दोस्तों के साथ ये चीज डिस्कस की और उन्होंने फौरन 15 पे कॉल कर दी और सारा वाकया उन्हें सुनाया। फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो रात के 4 बजे लड़की बरामद हुई। जब लड़की मिली और उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की गई तो उस पर रेप की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये अस्पताल की इंतजामिया के लिए डूब मरने का मकाम है कि उनके होते हुए भी, उनकी अथॉरिटी होते हुए भी ये इतना घिनौना क्राइम हो। वैसे अगर कहा जाए कि ये प्रिंसिपल, ये इंतजामिया जो है, ये खुद मिले हुए हैं, इन्होंने ही इस माफिया को आगे बढ़ाया है, वार्ड बॉय के, वार्डन्स के, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, निप द इविल इन द बड, यानी कि जब बुराई शुरू हो रही है तो शुरू होते हुए ही उसको मार दो। 13 नवंबर को लाहौर में जिना अस्पताल में रात 4 बजे एक शख्स गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और बच्चियां बहुत परेशान हैं, ये कौन हमारे हॉस्टल में घूम रहा है रात के 4 बजे। एक वार्डन अपनी सीट पे ही मौजूद नहीं था और दूसरा जो था वो सो रहा था। तो अगले दिन लड़कियों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी हम अपने हॉस्टल में सेफ नहीं तो फिर फायदा क्या रह गया हॉस्टल का, फिर हमसे फीस किस बात की ले रहे हैं। तो उन वार्डन्स ने लड़कियों को बकायदा मारा। उन्होंने वहां मारपीट की लड़कियों के साथ और कहा कि तुम लोग हमें गंदा कर रही हो। बकायदा बड़े गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया बच्चियों के साथ। और ये वाकया जब प्रिंसिपल तक पहुंचा तो प्रिंसिपल ने वार्डन्स की साइड ले ली। उसकी रीजन ये बनाई यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। लेकिन बात सिर्फ रेपुटेशन की नहीं है, बात दरअसल ये है कि ये जो गार्ड्स का माफिया है, ये जो आपके वार्ड बॉयज का माफिया है, ये सारा एक ना एक बंदा तो कंट्रोल कर रहा है जो अपर अथॉरिटी में। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ये वार्ड बॉयज, वार्ड जो वाकई में बड़े निचला तरीन तबका अस्पताल का, वो बेलगाम हो जाएंगे। मेरे सोर्सेज से मुझे पता लगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, कुछ मेडिकल कॉलेजेस के, वो इन गार्ड्स को, इन वार्ड बॉयज को अपने क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो इन लोगों के जरिए जो डॉक्टर्स होते हैं अस्पताल के, जो स्टूडेंट्स होते हैं अस्पताल के, उनको डरा के रखते हैं, तो उनका रोब और दबदबा बना रहता है। तो ये इन्हीं की वजह से। अगर वो जिन्ना अस्पताल वाले वाकये पे प्रिंसिपल बच्चियों की साइड ले लेते और एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता तभी तो ये वाला वाकया पेश ही ना आता, मुल्तान वाला। लेकिन हुआ क्या, जिन डॉक्टर्स ने 13 नवंबर वाले वाकये के ऊपर आवाज बुलंद की थी, उन डॉक्टर्स को भी ट्रांसफर कर दिया गया वहां से। तो ये इतना खतरनाक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है। निश्तर हॉस्पिटल तो वैसे ही बहुत बदनाम हॉस्पिटल है। अगर आप लोगों को याद तो 2022 में खबर आई थी कि एक अस्पताल की छत से 200 के करीब डेड बॉडीज मिली थी। वो निश्तर हॉस्पिटल की छत से ही मिली थी। जहरी बात है, डेड बॉडीज का किसी ने क्या करना है। 100% वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस था। और अगर कहा जाए कि इस डेकेड की, जो 2020 से बाद की डेकेड शुरू हुई है, वो सबसे बड़ी ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो केस बहुत मशहूर हुआ और उसको एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी कैच किया कि ये तो बहुत ही खौफनाक सिचुएशन हो गई। अभी पिछले महीने की बात है, निश्तर अस्पताल से बहुत ज्यादा एड्स के केसेस निकले और जब इस पे तहकीक हुई तो पता चला कि जब वो डायलिसिस के लिए अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे तो वही सुई जो वो एड्स वाले को लगाते थे, बगैर स्टेरलाइज किए वो नॉर्मल पेशेंट को लगा देते थे, जिससे उसको भी एड्स हो गया। और बहुत ज्यादा एड्स के केसेस उन्होंने करवा दिए। मरियम नवाज साहिबा, हमारी चीफ मिनिस्टर जो है, वो भी पिछले महीने इसी चीज का नोटिस लेके आई। अब ये वाकया पेश आ गया। ये एक बहुत अफसोस का मकाम है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी खातून
اور وہ بڑی پراؤڈلی کہتی ہیں کہ میں حقوق نسواں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی ہوں اور میں ان کی امپاورمنٹ کے لیے ہمیشہ کام کروں گی۔ اس یونیورسٹی کی نسٹر میڈیکل کالج کی جو وائس چانسلر ہیں وہ بھی خاتون ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ پیش آنا ایک بہت ہی افسوس واقعہ ہے۔ اس سچویشن میں سی ایم کو سیریس نوٹس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جی اگر یہ انتظامیہ اس معیار کی ہے ہی نہیں، یا وہاں پہ ایک مافیا انہوں نے بنا لیا، آرگنائز کرائم کر لیا ہے، تو وہ انتظامیہ کو بدلے، کیونکہ وہاں سے ریگولرلی اگر اس طرح کی عجیب و غریب کیسز آ رہے ہیں، اسپیسیفکلی یہ کالج سے آ رہے ہیں، تو وہاں پر تو آپ کو چھانٹی کر دینی چاہیے مکمل طریقے سے، اور اس پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جی کون بیسیکلی ملوث تھا ان ساری سچویشنز کے اندر۔ اسپتال کی جو انتظامیہ ہے اس کو مکمل طور پہ چینج کر دیا جائے، تاکہ جب کوئی نئے لوگ آئیں گے وہ بہتری کے ساتھ سسٹم کو لے کے چل سکیں گے، کیونکہ اس طرح کے واقعات اگر رونما ہوتے رہے اور کرمنلز کو ان کی سزا سے ڈر نہ لگا اور انہیں نہ پتا ہوا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو یہ سوسائٹی بہت جلدی کولیپس کر جائے گی۔ بہت شکریہ۔